हेलो फ्रेंड्स। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती को लेकर के आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है, यूपी ट्रिपल एससी पीटी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। रिजल्ट तीन आधार पर, पहला एब्सोल्यूट स्कोर, दूसरा जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर और तीसरा परसेंटाइल के आधार पर यहाँ पर तैयार किया गया है। तो अब डायरेक्ट सबसे बड़ी जो भर्ती आनी है वो लेखपाल की आनी है। तो लेखपाल के लिए आवेदन कब से होंगे और इसी के साथ साथ इसका सिलेबस, भर्ती परीक्षा कब होगी और योग्यता क्या रहेगी, और इसी के साथ साथ आयोग की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी की गई है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, यहां पर बिल्कुल सटीक जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल अपडेट टाइम टाइम पर आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 28 अक्टूबर को ये ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी की गई है। और लेखपालों के रिक्त पदे हेतु चयन 2017-18, 18-19, 19-20 के अध्याचन प्रेषक विषय को देखते हुए यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप अवगत ही हैं कि प्रदेश के समस्त मंडलायुक्तों से लेखपाल पद के चयन वर्ष जो भी दिए गए हैं कि श्रेणीवार रिक्त पदों का अध्याचन प्राप्त करते हुए रिक्त पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ को जो है वो प्रेषित किया गया है। क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से उम्मीद है, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि 7,882 सीटों पर वैकेंसी आएंगी और यहां पर ये भर्तियां चकबंदी की ना होकर के राजस्व लेखपाल की हैं। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि यहां पर भर्ती जो है उनमें कुछ बढ़ोतरी होगी। और इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि नियमावली में संशोधन के उल्लेखित है कि लेखपालों का संवर्ग मंडलवार होगा और मंडलवार सदस्य का जो आवंटन है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो इसमें जो भी समूह का खा गा श्रेणी के पदों का पुनर्चिन्हांकन यहां पर किया जा रहा है। और यहां पर पुनः मंडलवार लेखपाल के रिक्त पदों में जो भी चयन दिए गए हैं का श्रेणीवार रिक्त पदों का त्रुटि रहित अध्याचन सुसंगत शासनादेशों के अनुसार स्वहस्ताक्षरित जो अध्याचन है वो आपको यूपी ट्रिपल एससी का जो मुख्यालय है लखनऊ वहां पर प्रेषित करना है। और इसके लिए जो लास्ट डेट प्रोवाइड की गई है वो यहां पर अगर आप देखोगे प्रत्येक दशा में दिनांक 1/11/2021 तक परिषद को विशेष वाहक के माध्यम से प्रातः 11 बजे तक अनुभाग 4 के ईमेल पर उपलब्ध कराना जो है वो सुनिश्चित करें। मतलब 1 तारीख तक यहां पर चीजें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी लेखपाल भर्ती को लेकर के। और अब यहां पर ज्यादा समय भी नहीं बचा हुआ है, क्योंकि कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो लेखपाल की परीक्षा है वो यहां नवंबर में कंडक्ट कराई जानी थी, जो कि काफी ज्यादा इसमें पहले से ही डिले हो चुका है। तो अब बात आती है कि लेखपाल के आवेदन कब से होंगे। तो 1 तारीख तक इसका पूरा डाटा जो है वो आयोग को पहुंच जाएगा। तो लेखपाल के आवेदन आप मान के चलिए दीपावली के तुरंत बाद, उम्मीद है कि 10 तारीख के आसपास से लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए जो आवेदन है वो लिए जाने शुरू हो जाएंगे। और जिनका भी यहां पर परसेंटाइल जो मैंने कट ऑफ वाली वीडियो दी है वो आप देख लीजिएगा, जनरल कैटेगरी से 90 के ऊपर है तो आप लोग जमकर लेखपाल की भैया तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि अगर 10 या 11 तारीख से ये डेड श्योर है कि आवेदन शुरू हो जाएंगे, और आवेदन जैसे ही शुरू होते हैं तो यूपी टेट की तरह इस बार आवेदन में आपको 20 दिन से ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। और लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो 15 गुना स्टूडेंट बिठाया जाना है, जिनकी संख्या यहां पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर वैकेंसी बढ़ती भी है तो 1.5 लाख हो जाएगी। तो यहां पर आप मान के चलिए कि इसको ये एग्जाम कराने में ज्यादा समय जो आयोग है वो आपका नहीं लेगा। तो नवंबर लास्ट तक यहां पर आपसे फॉर्म भरवाएगा और दिसंबर में हर हालत में लेखपाल की परीक्षा जो है वो यहां कंडक्ट करवा ली जाएगी। तो आपके पास केवल यहां पर 2 महीने का समय जो है वो बचा हुआ है। और लगातार यूपी ट्रिपल एससी रिजल्ट भी जारी कर रहा है। आपने देखा होगा 2016 का जारी हुआ, तो स्टेनो का तो धीरे धीरे जो आयोग जो है वर्क तेजी से इस पे कर रहा है। और ये पहले ही जो इनके अध्यक्ष थे प्रवीण कुमार ने कहा था कि वो बहुत फास्ट काम करेंगे, मतलब जरूरत पड़ी तो 1 महीने में 2-2 परीक्षाएं भी कंडक्ट करवाई जाएंगी। तो जो भी है, क्योंकि कैलेंडर तो इनको विधानसभा चुनाव के पहले पूरा करना है, क्योंकि इन्होंने वायदा किया था। तो आवेदन को लेकर के आई थिंक आपकी चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं भैया सिलेबस को लेकर के। तो सिलेबस को लेकर के ज्यादातर आप लोगों में परेशानी बनी हुई है, लगातार स्टूडेंट्स मेरे पास कमेंट कर रहे हैं और आपका भी ये डाउट होगा कि सर सिलेबस जो है ऑफिशियल कब तक जारी होगा। तो ऑफिशियल सिलेबस जो है वो आपका जब आवेदन होगा उसी के साथ जारी होगा, इसकी 99% संभावना है और आप भी इस चीज से अवगत हैं। लेकिन तब तक देखिए आपका मैथ तो हटना नहीं, रीजनिंग आनी नहीं, ठीक है, मैथ आपका हटना नहीं, रीजनिंग आनी नहीं, तो मैथ, हिंदी
और जीएस, इन 3 सब्जेक्ट पर आप अच्छे से अपनी पकड़ जो है वो बनानी शुरू कर दो। बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं उस पर जैसी चीजें अपने आप वहां क्लियर होती हैं, आप लोग अपनी तैयारी जो है वो और अच्छे से शुरू कर दीजिएगा। लेकिन इस बार रीजनिंग, कंप्यूटर क्या क्या ऐड हो सकता है इसकी कोई भी गारंटी नहीं, वो तो ऑफिशियल सिलेबस में पता चलेगा। लेकिन मैथ, हिंदी और रीजनिंग, ये मैथ, हिंदी और जीएस, ये आपके 3 सब्जेक्ट बिल्कुल कंफर्म है। तो आप अपनी जो पकड़ है वो इन पर ज्यादा से ज्यादा मजबूत करिए। अब बात करते हैं कि लेखपाल भर्ती परीक्षा कब होगी। तो भर्ती परीक्षा मैं बता चुका हूं कि ये भर्ती परीक्षा आपकी दिसंबर माह में करवाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं योग्यता को लेकर के। तो देखिए, जो आपका पेट का एग्जाम हुआ था तो इसमें तो योग्यता कोई खास थी नहीं, लेकिन लेखपाल की परीक्षा की अगर आप बात करोगे तो यहां पर ट्रिपल सी को लेकर और ना लेकर भी असमंजस बना हुआ है। तो यहां पर 3 कंडीशन योग्यता की हो सकती है। पहली, ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी हो सकती है, दूसरी 12th प्लस ट्रिपल सी हो सकती है, और तीसरी योग्यता यहां 12th पास आउट हो सकती है। लेकिन जो दूसरी योग्यता है 12th प्लस ट्रिपल सी, इसकी संभावना यहां पर प्रबल है। मतलब अगर आप 12th पास आउट हैं और ट्रिपल सी आपके पास है तो आपके यहां पर फॉर्म अप्लाई करने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ट्रिपल सी का इस बार लिया जाना काफी ज्यादा हद तक सही माना जा रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि आप सबको पता भी होगा, जो भी आपके एरिया में लेखपाल वगैरह हैं उनको यहां पर मोबाइल वगैरह वितरित किए गए, और मोबाइल वगैरह वितरित किए गए, ऐसे में यहां पर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना कंपलसरी है। और कंप्यूटर नॉलेज में यूपी ट्रिपल एससी जो भी परीक्षाएं करवा रहा है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की करवा रहा हो या अदर करवा रहा हो, वहां पर ट्रिपल सी को ही प्रिफर कर रहा है। तो यहां पर ट्रिपल सी जो है आपका लिए जाने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है। तो आप लोगों ने ट्रिपल सी मैक्सिमम लोगों ने कर ही लिया होगा, और अगर आपने ट्रिपल सी नहीं किया है तो आप लोग जरूर अप्लाई कर देते, क्योंकि 1 महीने बाद आपका क्या हो जाता है, एग्जाम हो जाता है, और आगे के लिए भी आपके रास्ते खुल जाते हैं। तो ट्रिपल सी, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो भी भर्तियां होनी है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बिल्कुल ऑफिशियली कहना अभी सही नहीं होगा जब तक आयोग अपने तरफ से स्पष्ट रूप से इसके बारे में जानकारी नहीं दे देता है। तो आई थिंक आज आपके लेखपाल परीक्षा से संबंधित यहां पर सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक चीज और यहां पर आ रही, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जूनियर असिस्टेंट वाले लगातार मेरे पास कमेंट कर रहे हैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, कि सर यहां पर जो अदर हैं वो भी कट ऑफ वगैरह बताइए। तो सबके वीडियो जाएंगे, आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन यहां पहला टारगेट जो हम लोगों का है वो लेखपाल को लेकर के है, और लेखपाल को लेकर के कुछ क्लासेज हो चुकी हैं, धीरे धीरे क्लासेज भी जो है वो स्टार्ट कराई जाएंगी। तो यहां पर एक बार मैं फरा आपको बता दूं कि जो आवेदन है लेखपाल परीक्षा के वो यहां 11 से 15 नवंबर तक लिए जाने हर हालत में स्टार्ट हो जाएंगी। सिलेबस आपका इसी के साथ जारी होगा। जो भर्ती आपकी लेखपाल परीक्षा है ये दिसंबर माह के अंत तक हर हालत में जो है वो करवा ली जाएगी। और बात अगर योग्यता की करोगे तो यहां पर योग्यता आपकी ट्रिपल सी के साथ साथ आपका 12th पास आउट होना जो है वो बिल्कुल आवश्यक है। और अगर यूपी ट्रिपल एससी पीटी की जो परसेंटाइल के आधार पर, नंबर के आधार पर बिल्कुल डेडिकेटेड कट ऑफ आपने नहीं देखी है तो उसका इकलौता वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूं, वो वीडियो आप लोग देख लेना, वहां से आपके डाउट जो है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आई थिंक यार आज की जो आपको इन्फॉर्मेशन है काफी ज्यादा सटीक और सही लगी होगी, क्योंकि इस पर वर्क करके मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बताइएगा कि चीजें जो मैंने बताई वो कैसी आपको लगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।